हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज सेशन। गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं FT1 और ये कोड है पेपर का F। इसका टॉपिक है बॉटनी का जीवन की इकाई दैट इज सेल और कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन। दो चैप्टर्स यहाँ पर इस टेस्ट में आए हैं और इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए जो हमने कहाँ पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक सेल्स में पढ़ा था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब मेन डीएनए के अलावा जो डीएनए प्रेजेंट है कुछ प्रोकैरियोट्स में, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड डीएनए। अब ये क्या क्या कर सकता है? इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स। नहीं, ये यूकैरियोट्स में मिलेगा ही नहीं, प्रोकैरियोट्स में मिलेगा। कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू ऑर्गेनिज्म। जीवों को कुछ अद्वितीय विशिष्ट लक्षण रूपी गुण प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्स्ट्रा है, मेन जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है दैट इज प्लाज्मिड। और अब एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है तो कुछ अद्वितीय विशिष्ट लक्षण रूपी गुण भी प्रदान करेगा। सो सही है। इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स? नहीं, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इज लार्जर देन जीनोमिक डीएनए? नहीं, मेन जीनोमिक डीएनए जो है उससे बड़ा नहीं होता है, उससे छोटा ही होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान दें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। इन बैक्टीरिया सेल वॉल डिटरमाइंस इट्स शेप। यस, सेल वॉल का फंक्शन ही होता है टू डिटरमाइन इट्स शेप। जीवाणु में कोशिका भित्ति इसके आकार को निर्धारित करती है, सही है। ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्ट्स सेल फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। नो, ये फंक्शन जो है कि सेल को बर्स्ट होने से या फटने तथा निपातित होने से बचाना, ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है आपकी कोशिका भित्ति का, सेल वॉल का, ना कि ग्लाइकोकैलिक्स का। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया? सेकंड वन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सेकंड। नेक्स्ट इज मीजोजोम्स, जो हमने फिर वापस किस में पढ़े थे? प्रोकैरियोट्स में पढ़े थे। क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स होते हैं और स्पेशल मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन के, कोशिका झिल्ली के। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि, और ये बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं प्रोकैरियोट्स में। चलिए बात करते हैं। हेल्प इन रेप्लिकेशन एंड रेस्पायरेशन प्रोसेसेस। यस, प्रतिकृतियन तथा श्वसन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। आर फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। आर एक्सटेंशंस ऑफ स्लाइम लेयर? बिल्कुल नहीं, स्लाइम लेयर के नहीं है, किसके हैं? सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं, वो भी अंदर की तरफ, इन फोल्डिंग्स। देन सर्टेन पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक होते हैं। ये किसमें होंगे? आपके क्रोमेटोफोर्स में होंगे, ना कि मीजोजोम्स में। तो ये भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा हो गया और हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच टू होस्ट टिश्यूज। भाई वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को हेल्प करेगा किसी भी परपोषी उत्तक से जुड़ने में? तो वो है हमारे फिम्ब्रिन, वो है हमारे फिम्ब्रिन। ठीक है, सही पॉइंट है। लॉन्गर देन फ्लैजिला? नहीं, ये फ्लैजिला से लंबे या कशाभिका से अधिक लंबे नहीं होंगे, ये गलत है। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, जैसे पिलीन प्रोटीन का बना होता है हमारा पिलाय, वैसे ही आपके ये जो आपके फिम्ब्रे हैं ये भी प्रोटीन के बने होंगे। तो दोनों ए और सी सही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर लिपिड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स के बारे में आपको सही स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत जो कथन है उसका चयन करना है। और इस बात पे, इस शब्द पे जरा ध्यान से आप पढ़ें। इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है? हेड्स आर पोलर सिचुएटेड टुवर्ड्स आउटर साइड, बिल्कुल सही है। मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। यस, फॉस्फो टाइप के लिपिड्स होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है भाई। ग्लिसराइड को आप फैट या फिर लिपिड्स भी बोल सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड जिसे हम बोलते हैं। नॉन पोलर टेल्स आर सिचुएटेड टुवर्ड्स इनर साइड। नॉन पोलर टेल्स जो होंगी वो अंदर की तरफ होंगी। ये होता है आपके एक लिपिड का स्ट्रक्चर और इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। सो दीज आर हेड
जो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक हेड, और ये है हाइड्रोफोबिक टेल, जो अंदर की तरफ होंगी क्योंकि पानी से इन्हें डर लगता है, फोबिया है, फोबिक इसीलिए बोला जा रहा है, ठीक है। सो ये भी सही है। नॉन पोलर टेल्स आर सिचुएटेड टुवर्ड्स इनर साइड, टेल्स आर हाइड्रोफिलिक, नो, मैंने यहाँ लिखा है टेल्स कैसी हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट और यही हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। पुच्छ जलरागी प्रकृति की होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, जलरागी नहीं होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बuried इन द मेम्ब्रेन, सही है, ट्रू। ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन हैज अप्रोक्सीमेटली 40% प्रोटीन्स, नहीं, कितना होता है, 52%, गलत है, दैट इज फॉल्स। प्रोटीन्स मूव लेटरली विद इन द ओवरऑल बाइलेयर ऑफ मेम्ब्रेन, सही है, सो टी, दैट इज ट्रू। तो अगर यहां पर हम देखें हो जाएगा TFT, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दैट हैज राइबोसोम्स। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का वो कॉम्पोनेंट जिसमें राइबोसोम्स होंगे। तो भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनल्स आते हैं, ER, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, और इनमें से किस में आपको राइबोसोम मिलेंगे, राइबोसोम मिलेंगे आपको ER में। सो अब उसका फंक्शन आपको यहाँ बताना है ER का। Is major site for synthesis of lipids? No. Is involved in protein synthesis and secretion? Yes. Is double membrane bound? No. Was discovered by Camillo Golgi? No. Synthesis of lipids is the function of SER, और SER में आपके राइबोसोम नहीं होते हैं। Is involved in protein synthesis and secretion, बिल्कुल RER में राइबोसोम होंगे और इसीलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में इन्वॉल्व होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच। रॉन्ग मैच आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। गोल्जी बॉडी, डेंस रेटिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड नियर न्यूक्लियस, सही है। देन लाइसोसोम फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी, सही है। RER फॉर्म्स SER, RER आपका SER बनाता है, ये भी सही है। वैक्यूल फाउंड इन प्लांट्स ओनली, नहीं, सिर्फ प्लांट्स में नहीं मिलते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं गैस वैक्यूल नाम से। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 4। भाई रसधानी केवल पादपों में नहीं पाई जाती है, आपके जीवों में भी पाई जाएगी और आपके जीवाणुओं में भी पाई जाएगी। नेक्स्ट इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है, गलत कथन आपको चयन करना है। नॉट इजीली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सही है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म सेवरल इनफोल्डिंग्स, अंदर की जो आपकी झिल्ली होती है वो क्या बनाती है, कई अंतरवलन बनाती है, बिल्कुल सही है। डिवाइड बाय फिजन, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है कि विखंडन द्वारा विभाजित होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। द ओनली डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स, क्या यही इकलौता एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है एनिमल सेल्स का, बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है और इसीलिए हमारा आंसर भी हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के लिए आपको गलत कथन का चयन करना है। ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैव कैरोटिनॉइड्स एंड क्लोरोफिल, क्या सभी टाइप के प्लास्टिड्स में आपको पिगमेंट मिलेंगे, कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल मिलेंगे, नहीं, ल्यूकोप्लास्ट में नहीं मिलेंगे। These are found in plants, ये पादपों में पाए जाते हैं, सही है। They trap light energy during photosynthesis, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा संचित करते हैं, बिल्कुल सही है। प्लास्टिड्स के बारे में पूछा गया है। Then they give plant parts येलो, ऑरेंज और रेड कलर, बिल्कुल, ये पादप के भागों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत कथन कौन सा हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट इज मैच द गिवन कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में आपको अलग अलग ऑर्गेनल दिए हैं या पार्ट्स दिए हैं सेल के। कॉलम 2 में आप देख सकते हैं वहां पर उनसे जुड़े कोई संरचना दी हुई है या उनका फंक्शन दिया हुआ है। कॉलम 1 में फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपको क्या मिलेगा? थाइलाकॉइड मिलेगा, बिल्कुल। तो सेकंड यहाँ पर लिख लेते हैं हम। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स, समीपस्थ कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं, फर्स्ट। और मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। तो 2 4 1 3, चलिए देखते हैं 2 और 2 दो में आ रहा है, बाकी दो को कट कर देते हैं। 2 4 तो ये भी कट हो गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ बिलो गिवन फीचर्स। कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है, किसके फीचर्स यहाँ पर गिवन है? कैन ऑक्यूपाई मोर देन 90% वॉल्यूम ऑफ अ प्लांट सेल। एक पादप कोशिका के 90% से अधिक स्थान को घेर सकता है, और ये सिर्फ एक ही ऑर्गेनल है जो कि हमारा कौन है? वैक्यूल। फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे भाई। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, मेम्ब्रेन क्या होती है? टोनोप्लास्ट। हेल्प इन एक्सक्रीशन इन अमीबा, अगर अमीबा के वैक्यूल की बात करें तो वहाँ एक्सक्रीशन का जो है फंक्शन करता है, तो दैट इज वैक्यूल। ये है आपकी रसधानी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज रीड द बिलो गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए स्टेटमेंट कहता है कि भाई 70S राइबोसोम्स में S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यस सही है। ओनली प्रोकैरियोट्स हैव 70S राइबोसोम्स, नहीं। यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनल्स में भी आपको कौन सा राइबोसोम मिलता है? 70S टाइप का। तो यहां पर सिर्फ ए करेक्ट हो जाएगा, सो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए बोल रहा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम अपीयर्स जे शेप ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज पश्चावस्था में के दौरान आप अग्र बिंदु गुणसूत्र में जे आकार दिखाई देता है। तो भाई यहाँ पर लिख लेते हैं VLJI। हमने 4 टाइप के शेप्स पढ़े हैं। V आपको मेटा में दिखाई देगा, L आपको सब मेटा में दिखाई देगा, J आपको एक्रो में दिखाई देगा, और I आपको टीलोमियर में दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग J एक्रो में सही है। T सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स टुगेदर। यस, सेंट्रोमियर जब सेल साइकिल चल रही होती है तो एस फेज के बाद में सेंट्रोमियर आपके 2 क्रोमेटिड्स को होल्ड करता है, बिल्कुल सही है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कनेक्टेड विद SER ओनली, नहीं, SER से भी कनेक्टेड हो सकती है, RER से भी कनेक्टेड हो सकती है, उस पर राइबोसोम भी हो सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाता है। तो सही है आपका TTF, ऑप्शन नंबर 3। प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ मिलेगी? सेल वॉल में मिलेगी। आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। भाई ये आपका गलत हो जाता है। इज फाउंड इन सेल वॉल्स, क्या ये आपकी सेल वॉल में मिलती है? बिल्कुल सही बात है। सेल वॉल में जब सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन हो रहा होता है तभी बनते हैं आपके पेट्स, और तभी आपकी प्लाज्मोडेस्माटा बनती है। सो यस, बोथ A and B आर करेक्ट ones. So the correct answer for this question will be option number 3rd. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। G0 स्टेज जिसे हम क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं, क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है? सेल्स आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं, एक्टिव होती हैं। कोशिकाएं उपापचयी रूप से निष्क्रिय नहीं होती हैं, सक्रिय होती हैं। सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एस में होगा। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेस, क्रोमोसोम नंबर किसी भी इंटरफेज की फेज में इंक्रीज नहीं होगा।
सेल्स डू नॉट प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। सेल्स तब तक, कोशिकाएं आवश्यकता न होने तक विभाजित नहीं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। जिन कोशिकाओं को विभाजित नहीं होना है वो कहाँ चली जाती हैं? आपकी G0 में चली जाती हैं, और इस दौरान जो है वो उपापचयी रूप से बिल्कुल सक्रिय होंगी, बस केवल विभाजित नहीं होंगी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज बेस्ट स्टडीड इन। मॉर्फोलॉजी, गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन करने हेतु सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? मध्यावस्था, मेटाफेज। सीधा सीधा आंसर है, एनसीईआरटी की लाइन में गिवन है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज। इनकरेक्ट वो भी किससे रिलेटेड? मेटाफेज से। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड, सही है। क्रोमोसोम्स गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट, सही है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ई आर रीफॉर्म, नहीं भाई अभी तो गायब ही हुए हैं। ये तो कब होगा? ये तो टीलोफेज में होगा, ना कि मेटाफेज में, तो ये गलत है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स ऑफ। माइटोसिस किसकी हैप्लॉइड सेल्स में आपको देखने को मिलेगा? एनिमल्स ओनली? नहीं, एनिमल्स के हैप्लॉइड सेल्स में आपको मियोसिस सेकंड देखने को मिलेगा, ना कि माइटोसिस। लोअर प्लांट्स ओनली? हाँ बोल सकते हो यस, पर ओनली अगर आता है तो वहां पर हम नहीं। सोशल इंसेक्ट्स ओनली? नहीं। सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स, यस। कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट्स में आपको जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं उनमें माइटोसिस देखने को मिलेगा। तो सही बात है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। Increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next, ठीक है। ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करती है पॉपुलेशन में फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। 2 साइकिल होंगी और दोनों में ही न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा, बिल्कुल सही है। Meiosis 1 is also called equational division, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। Meiosis 1 को क्या बोलेंगे? रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रिड्यूस होंगे वो इसी डिवीजन में होंगे, Meiosis 1 में ही होंगे, ना कि Meiosis 2 में। Results in reduction of chromosome number to half as of that parent cell, बिल्कुल सही है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि हमें क्या चयन करना था? गलत कथन का। Next is what will be the number of chromosome in S phase if the number of chromosome in G1 phase is 46। कोई कोशिका है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं G1 फेज में, तो S में कितने रहेंगे? S फेज की बात करें तो कितने रहेंगे? यहाँ पर डीएनए कंटेंट डबल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 10 पिकोग्राम था डीएनए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, दैट इज 46। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है एंड ऑफ सेल डिवीजन इज मार्क्ड बाय। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की समाप्ति की पहचान क्या है? कि वहां पर आपका साइटोकाइनेसिस हो जाए। साइटोकाइनेसिस हुआ, इसका मतलब कोशिका विभाजन समाप्त हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 3। In some organisms, multi-nucleate condition arises when। कुछ जीवों में बहुकेंद्र की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब साइटोकाइनेसिस is not followed by कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता ही नहीं है, पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस is not followed by साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, यस। तभी आपका भाई, आपके एक सेल है, उसके न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुकेंद्र की स्थिति या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और ये कब आएगी? जब कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज इन oocytes of some vertebrates dash can last for months or years। कुछ कशेरुकी
जंतुओं की अंड कोशिकाओं में ये पर्टिकुलर स्टेज कई महीनों या वर्षों तक चलती रहती है या बनी रहती है, तो दैट इज डिप्लोटीन। और जब ये होल्ड पे चली जाती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, डिक्टियोटीन बोलते हैं। ऐसा कुछ एनसीईआरटी में गिवन तो नहीं है, बट लेकिन डिप्लोटीन, हाँ ये जरूर बता रखा है एनसीईआरटी ने कि डिप्लोटीन कई महीनों तक या वर्षों तक बनी रह सकती है। यही एक ऐसी स्टेज है या फिर हम बोल सकते हैं अवस्था है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस इज फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, बिल्कुल सही है। टर्मिनलाइजेशन जो है वो आपका इसी में होता है। रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मियोटिक प्रोफेज 1, नहीं ट्रांजिशन तो रिप्रेजेंट करती है पर प्रोफेज 1 से मेटाफेज 1 में। इज मार्क्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। In which of the following phases of cell cycle DNA replication occur? DNA replication कब होता है सेल साइकिल की, किस फेज में होता है, तो भाई एस फेज में होता है। सीधे सीधे अगर बताएं तो ये G1 है आपकी, ये S है, ये G2 है और ये आपका यहाँ हो जाता है M फेज। और यही होता है आपका DNA रेप्लिकेशन, जिसे आप एस फेज या सिंथेसिस फेज भी बोल सकते हैं। दैट इज संश्लेषण प्रावस्था। चलिए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सेल्स एट द एंड ऑफ टीलोफेज। टीलोफेज या फिर हम अंत्यावस्था के अंत में जब कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो उनमें किसके अतिरिक्त अन्य सभी संरचनाएं दिखाई देती हैं। टीलोफेज के एंड में किसके अतिरिक्त सब कुछ आपको दिखाई देगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, ईआर दिखाई देगा, न्यूक्लियर एनवलप भी दिखाई देगी, बस क्रोमोसोम्स नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो डीकंडेंस होकर क्या बना चुके हैं, क्रोमेटिन बना चुके हैं, और इसीलिए क्रोमोसोम दिखाई नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स अकर्स बाय। साइटोकाइनेसिस, जंतुओं में कोशिका द्रव्य विभाजन किसके द्वारा होता है भाई, किसके द्वारा होता है, फरो फॉर्मेशन के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ बनता है और ये 2 न्यूक्लियस रहे, तो ये है क्या, फरो। कहाँ से स्टार्ट होगा बनना, पेरीफेरी से, किनारों से बनना शुरू होगा और मध्य में आकर जुड़ जाएगा। सेल प्लेट का फॉर्मेशन प्लांट सेल्स में होता है, सिंसाइटियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को बोलते हैं, इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, ये भी प्लांट सेल में होता है। ये दोनों आपके प्लांट सेल में मिलेंगे लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। Next is the stage of meiosis 1 during which chromosomes start pairing is also characterized by। भाई meiosis 1 के प्रोफेज 1 में अगर हम देखें तो वो कौन सी स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम पेयरिंग करेंगे, तो दैट इज जाइगोटी। सबसे पहली बात जाइगोटी। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा दिखाई देता है, डाइकाइनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट्स, यस। तो जब जाइगोटीन में साइनेप्सिस होगा तो उससे क्या बनेंगे, बाइवेलेंट, बिल्कुल। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये आपका पेकाइटीन में होगा। डिसोल्यूशन जो है ये आपका डिप्लोटीन में होगा। तो कौन सा सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। भाई युगलियों का निर्माण जो है वो तभी होगा जब आपके युग्मन शुरू होता है, और युग्मन शुरू कब होगा, जाइगोटीन में होगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर इंटरकाइनेसिस एक्सेप्ट। रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत कथन है अंतराल अवस्था के लिए, तो उसको आपको चुनना है। जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, 2 मियोटिक डिवीजन के बीच की प्रावस्था है, अवस्था है आप बोल सकते हो। मियोसिस 1, देन इंटरकाइनेसिस एंड देन मियोसिस 2।
चलिए ये भी सही है। फॉलोड बाय प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड के इसके बाद में आएगी द स्टेज इन विच डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। इस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा बाकी सब जो इंटरफेज में हुआ था वो सब होगा, बस डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो ये गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ए बोलता है मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। एनिमल और प्लांट सेल्स दोनों में मिलेंगी, गलत है। स्टेटमेंट बी बोलता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज अ नॉन स्टेनिंग रीजन ऑफ सैट क्रोमोसोम। सैट क्रोमोसोम का नॉन स्टेनिंग रीजन होता है आपका सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये हो गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को भी हिंदी में क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं द्वितीयक संकीर्णन। तो द्वितीयक संकीर्णन जो है वो सैट गुणसूत्र का एक अभिरंजित क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है ये। तो स्टेटमेंट बी करेक्ट है और स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट? नहीं, ओनली स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। यस, और दोनों करेक्ट और दोनों इनकरेक्ट हैं ही नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलप इज। सबसे अंदर वाली, सबसे जीवाणु कोशिका आवरण की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? भीतरी, ये तो सबसे बाहर वाली होती है, ये बीच वाली होती है, और ये सबसे भीतरी जो है परत होती है। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर्स इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स में आपको जीवाणु कोशिकाओं में निम्नलिखित कौन सी संरचना नहीं होती है? पक्षमाप। सीलिया नहीं मिलेंगे आपको, फ्लैजिला मिलेंगे, स्ट्रक्चर में अलग होंगे, संरचना में अलग होंगे यूकैरियोटिक वाली कोशिका से। पिलाई मिलेंगे, फिम्ब्रे भी मिलेंगे, लेकिन सीलिया नहीं मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1। द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो आपको कहाँ मिल रहा है? प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाला झिल्ली रहित कोशिका अंग कौन सा है? ये मिलता ही नहीं है, ये प्लांट सेल में भी नहीं मिलता है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, मीजोसोम तो मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंशन है, तो मेम्ब्रेन तो होगी। राइबोसोम्स, और वो भी कौन से वाले पाए जाते हैं? 70S वाले पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स लैक। प्रोकैरियोट्स में किसका अभाव होता है? इनमें से गैस वैक्यूल होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, सैप वैक्यूल्स नहीं होता है। किस में मिलता है? प्लांट्स में मिलता है। काफी बड़ा होगा, सेंट्रल होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? 4th। पूछा क्या गया है कि अभाव किसका होता है? पाया जाने वाला नहीं, तीनों पाए जाते हैं, बस इसका अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेल वॉल। सेल वॉल के लिए सही कथन का चयन कीजिए भाई। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, सही है। लिविंग स्ट्रक्चर है क्या? नहीं है। एब्सेंट होता है एल्गी में, नहीं है सही। इज काइटिनियस एंड फंगल सेल्स, सही है। एल्गी में भी प्रेजेंट होगा और एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो सर फर्स्ट और फोर्थ जो है वो आपके करेक्ट हो जाते हैं। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड स्टोर स्टार्च एज रिजर्व फूड मटेरियल। कौन सा वाला प्लास्टिड? सबसे पहली बात तो ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पर याद आ जाना चाहिए तुरंत दिमाग में, और अगर स्टार्च की बात कर रहे हैं ना तो अमाइलो आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब बातें बेकार है। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन के लिए होता है, इलेओप्लास्ट फैट और ऑयल के लिए होता है, अमाइलोप्लास्ट बिल्कुल सही है, क्रोमोप्लास्ट उसका काम ही नहीं होता है, वो तो अलग टाइप का प्लास्टिड है। तो आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स के जो या गुणसूत्र के जो सिर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम टेलोमियर्स बोलते हैं। सीधी सी बात है। 2 से 1 से ज्यादा रहेंगे और 5 से कम रहेंगे, ये भी पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4। द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन प्लांट सेल। किसी भी सेल में जो कोशिकीय क्रियाकलापों का मुख्य क्षेत्र होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, और एनसीईआरटी भी यही बोलती है।
और हम सब भी इसी बात को मानेंगे जो एनसीईआरटी बोलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है लार्जर एंड मोर न्यूमरस डैश आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में डैश बड़ी एवं अधिक संख्या में उपस्थित होती है और वो क्या होती है, न्यूक्लियोलाई। भाई डायरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी एनसीईआरटी का कि भाई जो कोशिकाएं आपके प्रोटीन सिंथेसिस कर रही हैं उनमें न्यूक्लियोलाई का नंबर और साइज जो है वो बड़ा रहेगा। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलाई क्या बनाती है, आरआरएनए, जो किसके लिए चाहिए, राइबोसोम बनाने के लिए चाहिए और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। प्लांट वैक्यूल डैश facilitates transport of a number of ions and other materials against the concentration gradient into vacuole। vacuole की जो membrane होती है जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, कौन से वाले वैक्यूल में, प्लांट्स वाले वैक्यूल्स में। और ये टोनोप्लास्ट क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, अलाउ करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करती है इन द, हम बोल सकते हैं, या फिर मेन जो है ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखती है अंदर की तरफ वैक्यूल में एज कंपेयर टू देयर साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर फर्स्ट है न्यूक्लियोलाई, सेकंड है टोनोप्लास्ट, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ 50 डिप्लॉयड मेल गैमेट मदर सेल्स, 50 डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल है, गैमेट मदर सेल है, ठीक है, आर गोइंग टू फॉर्म मेल गैमेट्स, और ये क्या बनाने वाली है, मेल गैमेट्स बनाने वाली है, ठीक है। हाउ मेनी सेल्स ऑफ स्टेज मेटाफेज सेकेंड विल बी सीन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आपको मेटाफेज सेकेंड में कितनी सेल्स दिखाई दे, पहले तो ये बताइए। तो चलिए एक सेल है उसमें 2n कंडीशन है और ये जा रही है कहाँ, मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 के बाद में आपको 2 सेल मिलेंगे, एक सेल के विभाजन से हमेशा 2 ही कोशिकाएं बनेंगी, हमेशा याद रखिएगा, और ये कैसी हो जाएंगी, n हो जाएंगी, क्योंकि मियोसिस 1 कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। उसके बाद में ये जा रही हैं अब आपके मियोसिस सेकेंड में, तो पूरे प्रोसेस में तो कितनी हो गई, जस्ट डबल हो गई यहाँ पर, तो 50 थी स्टार्टिंग में, तो जस्ट डबल, क्योंकि अंत में होंगी, या मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मिलेंगी आपको 200 पर, लेकिन अभी कितनी है, अभी 50 की जस्ट डबल, तो डबल मतलब 100। यहाँ कोशिका का नंबर पूछा है, सेल का नंबर पूछा है मेटाफेज सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में अभी चल रहा है, अभी डिवाइड नहीं हुई है, साइटोकाइनेसिस के बाद में डबल हो जाएंगी, 4 कब मिलेंगी, साइटोकाइनेसिस के बाद में। अभी मेटाफेज सेकंड में कितनी दिखेंगी आपको, 100 कोशिकाएं दिखेंगी, तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। Next is mark the incorrect statement. In eukaryotes, ribosomes of chloroplast are smaller than cytoplasmic ribosome। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70s वाले होते हैं, ठीक है। Formation of new cell wall begins with the formation of simple precursors called cell plate। बिल्कुल सही है। Mitotic apparatus is formed of 2 centrosomes with chromatids। माइटोटिक अपैरेटस क्या इनका बना होता है, नहीं, माइटोटिक अपैरेटस में क्या क्या होते हैं, जो आपका समसूत्री उपकरण है क्रोमेटिड सहित 2 तारकाएं से बना होता है, या फिर स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्टर रेस का बना होता है, तो ये गलत हो जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर अमीबॉइड इन शेप, बिल्कुल सही है, व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड होती हैं कुछ इस टाइप की, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, जो गलत कथन है वो किसमें है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल साइकिल एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन स्टेज। भाई ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है मेटाफेज 1, क्योंकि यहाँ 2 क्रोमोसोम है, मतलब पेयर बाइवेलेंस प्रेजेंट है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, नहीं, ये कब बनेगा आपका, प्रोफेज 1 में होगा। इट रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड में जाने का ट्रांजिशन नहीं। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, बिल्कुल सही है, बाइवेलेंट है मतलब
कुछ इस टाइप का हो रहा है, 2 प्लेट है, बिल्कुल सही, कुछ ऐसा है ये, और ये होता है कब, मेटाफेज 1 में होता है। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये भी प्रोफेज 1 का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट है, द सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड बाय प्रोसेस ऑफ, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है प्लांट्स में, जो टॉप पे या टिप पे प्रेजेंट होता है, रूट और शूट की टिप पे, शीर्षस्थ मेरिस्टेम जिसे हम बोलते हैं, वो किस प्रोसेस से डिवाइड करेगा, तो रिडक्शनल से तो होगा ही नहीं, मियोसिस, वो तो गैमेट बनाने के लिए, ए माइटोसिस से नहीं, वो किससे डिवाइड होगा, माइटोसिस से डिवाइड होगा, आंसर हो जाता है आपका 3rd। नेक्स्ट है, द सेल्स विच आर अनएबल टू प्रोसीड जीवन फेज, वो कोशिकाएं जो जीवन प्रावस्था में आगे नहीं बढ़ती हैं, वो किस प्रावस्था में प्रवेश करती हैं भाई, जिनको अभी तक सिग्नल नहीं मिले हैं, जिनको अभी तक ऑर्डर नहीं मिले हैं डिवाइड होने के, विभाजन के, वो क्या करेंगी, वो एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाएंगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, G0 अवस्था हम उसे बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर मीजोफिल सेल इन प्लांट, ये दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किस रेंज में हो सकता है, 20 से 40, 20 भी हो सकता है, 21, 22, 23, 24, मतलब 40 तक किसी भी नंबर में वो पाए जा सकते हैं एक आपकी मीजोफिल सेल्स में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन enzyme mediated process and brings variations among offsprings, भाई कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें आपको एंजाइम देखने को मिलेगा और जिसमें वेरिएशंस भी आएंगे, मतलब अगर हम बात करते हैं जाइगोटीन की, तो जाइगोटीन में कोई एंजाइम नहीं होता है, ये सेकंड है, प्रोफेज 1 में 5 अवस्था आपको या 5 सब स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहली होगी आपकी लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और फाइनली डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, इसमें सिर्फ सिनेप्सिस हो रही है यहाँ तक। पेकाइटीन में आपका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है जहाँ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी बनता है, और यहीं पर आपका आता है क्या, एंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो चलिए, कौन सी स्टेज में बताया मैंने ये सब, पेकाइटीन में, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, 2nd। चलिए नेक्स्ट है, बाइवेलेंट्स क्लियरली अपीयर एज टेट्रार्स ड्यूरिंग, भाई टेट्रार्स जो हैं वो कब बन जाएंगे आपके, वो बन तो आपके जाइगोटीन में जाएंगे, बट क्लियरली अपीयर कब होंगे, पेकाइटीन, जो इसके बाद वाली स्टेज है जब क्रॉसिंग ओवर होगी। सो हमारा क्लियरली अपीयर, बायोवेलेंट क्लियरली कब अपीयर होंगे एज टेट्राड, ये आपसे पूछा है, प्लीज ध्यान रखें, बायोवेलेंट का फॉर्मेशन आपके जाइगोटीन में हो चुका है, पर क्लियरली अपीयरेंस जो है वो कब होगा, पेकाइटीन में होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2nd। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, सेंट्रियोल का ड्यूप्लीकेशन कब हो चुका था, ड्यूप्लीकेशन तो एस फेज में हो चुका था, लेकिन वो मूव करना कब स्टार्ट करते हैं, अपने अपने पोल्स पे जाने के लिए, वो अपने अपने पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं या मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज ओनली, प्रोफेज में ही चालू हो जाता है, क्योंकि मेटाफेज तक तो काइनेटोकॉर से अटैच ही हो जाते हैं, मतलब स्पिंडल फाइबर्स बन भी चुके हैं, काइनेटोकॉर से अटैच भी हो चुके हैं, तो प्रोफेज में वो क्या करेंगे, अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और उसके लिए उन्हें अपने अपने पोल्स पे जाना होता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है, द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ईस्ट, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है भाई, 90 मिनट्स की होती है ईस्ट की सेल साइकिल, डायरेक्ट पॉइंट है एनसीईआरटी का, ऑप्शन नंबर 1 है, और इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेशन में वी विल मीट विद द नेक्स्ट पेपर डिस्कशन, टिल देन यू गाइस कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ, थैंक यू।